Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you are all fine. And it is your new Oxford Modern English Book 2. And now we are going to discuss Unit 8, which is the musicians of Bremen. सबक का नाम है ब्रीमेन के मौसीक़ार कहते हैं गाना बजाने वालों को। और ब्रीमेन जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये एक जर्मनी का टाउन है, एक छोटा सा कस्बा है जिसको ब्रीमेन कहा जाता है, जो जर्मनी में मौजूद है। जगह का नाम है, इट इज़ द नेम ऑफ प्लेस ब्रीमेन, द म्यूजिशियंस ऑफ ब्रीमेन। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस first of all words to know. Beam, a long sturdy piece of metal or wood used to support the roof or floor of a building. अच्छा, ओके। बीफ कहा जाता है एक बड़े से, देखें जैसे आपको डायग्राम में दिया हुआ है, बहुत से आप लोगों के घर में शायद ये इस्तेमाल होते हों। बीम पिलर को कहा जाता है, और पिलर जो होता है नीचे से ऊपर इमारत को सहारा देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इस तरह की जो बीम्स होते हैं वो छत को सहारा देने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एक आरसीसी छत होती है जिसमें इनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक प्रीकास्ट की छत होती है जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। बीम गार्डर पिलर को कहा जाता है। ब्रीमेन अ टाउन इन जर्मनी, जर्मनी में एक कस्बा है, टाउन है, जगह का नाम है। ड्राइविंग मी आउट हैज़ सेंट मी अवे, दरअसल बेसिकली ड्राइव आउट एक वर्ड है, ड्राइव आउट, ठीक है, यानी कि निकाल देना। अब यहाँ इस्तेमाल हुआ हुआ है ड्राइविंग मी आउट, यानी कि मुझे निकाल दिया गया है, ठीक है। हैज़ सेंट मी अवे, मुझे निकाल दिया गया है। इन डेंजर, नॉट सेफ, यानी कि महफूज नहीं है। देन मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस यानी कि मास्टर होता है तो वो मालिक होता है, मिस्ट्रेस यानी कि मालकन। अब वो मालकन किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। अ वुमेन हु ओन्स और हैज़ समथिंग, एक औरत जो ऑनर हो या रखती हो कोई भी चीज़, उसकी मालिक हो। या द फीमेल हैज़ ऑफ अ हाउस होल्ड, यानी कि घर का मालिक या सरबरा कोई औरत हो तो उसको मिस्ट्रेस कहा जाता है। म्यूजिशियन, अ पर्सन हु प्लेज अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आदमी जो मौसीकी के आलात को बजाए, मौसीक़ार कहलाता है। ऑनर, द कीपर, द पर्सन हु ओन्स और हैज़ समथिंग, यानी कि मास्टर, यानी कि जो घर का मालिक है। पर्च, टू रेस्ट ऑन, बैठ जाना। विच, अ वुमेन हु हैज़ मैजिकल पावर्स, एक ऐसी औरत जिसके पास जादुई ताकतें हों, यानी कि जादूगरनी। विच, जादूगरनी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डोंकी, अ डॉग, अ कैट एंड अ कॉक। You can read the play and then act it out in class. कहा जा रहा है कि इस स्टोरी के 4 मरकज़ी किरदार हैं, जिसमें से एक डोंकी है, एक डॉग है, एक कैट है और एक कॉक है। यानी कि एक गधा है, एक कुत्ता है, एक बिल्ली है और एक मुर्गा है। You can read the play, आप इस ड्रामे को पढ़ सकते हैं। and then act it out in class, और इसको क्लास में भी खेल सकते हैं। Here are main characters in the play, और कहानी के 4, इस खेल के 4 किरदार हैं बताया हुआ है, कॉक, डॉग, कैट एंड डोंकी। A donkey is walking down the road, एक गधा जो है वो रोड की जानिब रवाना होता है। It looks very sad, और वो बहुत अफसरदा दिखाई देता है। Donkey, oh dear, I have worked on this farm all my life, मैंने इस फार्म में सारी ज़िंदगी काम किया। नाउ आई मस्ट लीव, लेकिन अब मुझे ये फार्म छोड़ना होगा। माई लाइफ इज़ इन डेंजर, मेरी ज़िंदगी अब ख़तरे में है। माई ऑनर्स से, मेरे मालिक कहते हैं, मालकान कहते हैं। आई एम, मैं। यूज़लेस, बेकार हो गया हूँ। बिकॉज आई एम ओल्ड, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो इसलिए मैं बेकार हो गया हूँ अपने मालिकों के लिए। आई थिंक आई विल गो टू ब्रीमेन, अब मैं सोचता हूँ कि मैं ब्रीमेन चला जाऊँ। एंड बिकम अ म्यूज़िशियन, और वहाँ जाके एक मौसीक़ार बन जाऊँ।
द डोंकी लीव्स द फार्म, डोंकी छोड़ देता है फार्म को। ही मीट्स अ डॉग, और फिर वो रास्ते में कुत्ते से मिलता है। डॉग, हेलो ओल्ड डोंकी, ओल्ड डंकी हेलो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। डोंकी उसको बताता है टू ब्रीमेन टू बिकम अ म्यूजिशियन, मैं एक मौसीक़ार बनने के लिए ब्रीमेन जा रहा हूँ। डॉग, कैन आई कम टू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट वर्क, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और काम नहीं कर सकता। माई ऑनर हैज़ ड्राइवन मी आउट, और मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया है। जब डोंकी डॉग की ये बात सुनता है तो कहता है डोंकी प्लीज़ कम अलॉन्ग विद मी, बराए मेहरबानी मेरे साथ आ जाओ। दे वॉक ऑन, वो चलते रहते हैं। टिल दे मीट अ कैट, और यहाँ तक कि उन्हें एक बिल्ली मिल जाती है। कैट, हेलो फ्रेंड्स, वेयर आर यू गोइंग, हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों तुम लोग कहाँ जा रहे हो। डोंकी दोबारा उसको जब रिप्लाई करता है जो डॉग को करता है टू ब्रीमेन, ये ब्रीमेन जा रहा हूँ। फिर डॉग भी कैट से मुखातिब होकर कहता है वी आर ओल्ड, हम बूढ़े हो चुके हैं। एंड आर ऑफ नो यूज़ टू एनीवन, और अब हम किसी के मुफीद नहीं हैं, अब हम किसी के काम नहीं आ सकते। वी आर रनिंग अवे, अब हम यहाँ से भाग रहे हैं। आवर ऑनर्स डोंट वांट अस एनी मोर, अब हमारे मालिकों को हमारी ज़रूरत नहीं रही। आई एम इन ग्रेट डेंजर, कैट कहती है आई एम इन ग्रेट डेंजर, मैं भी ख़तरे में हूँ। आई एम ओल्ड, मैं भी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। एंड कैन नॉट कैच एनी माइस फॉर माई ऑनर्स, और मैं अपने मालिकों के लिए चूहे नहीं पकड़ सकती। येस्टरडे, गुज़रे हुए दिन। शी सैड, उन्होंने कहा। शी वॉज गोइंग टू सेल मी, वो मुझे बेचने वाली हैं। डोंकी, कम अलॉन्ग विद अस, हमारे साथ आ जाइए। कैट, थैंक यू आई शैल, शुक्रिया मैं आऊँगी आपके साथ। दे वॉक ऑन टिल दे मीट कॉक सिटिंग ऑन अ गेट एंड क्रॉइंग, कहा जा रहा है कि वो लोग चलते रहते हैं और फिर एक मुर्गा जो है वो बैठा हुआ होता है गेट पर। एंड क्रॉइंग यानी कि आवाज़ चिल्ला रहा होता है, आवाज़ें निकाल रहा होता है। डोंकी, दैट्स अ फाइन वॉइस, डोंकी कहता है ये बहुत खूबसूरत आवाज़ है। कॉक, येस आई एम लकी, आई एम अलाइव, हाँ मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। माई ऑनर वाज गोइंग टू सेल मी, मेरा मालिक जो है वो मुझे बेचने वाला था। डॉग, यू सिंग वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ज्वाइन अस, हमारे साथ आ जाओ। एंड बी अ म्यूजिशियन टू, और तुम भी हमारी तरह मौसीक़ार बन जाओ। कॉक, सर्टेनली, हाँ यकीनन। द फोर फ्रेंड्स वॉक्स अलॉन्ग द रोड, चारों दोस्त जो हैं ये रोड की जानिब रवा दवा होते हैं। इट इज़ गेटिंग डार्क, और फिर अंधेरा हो जाता है। बट दे आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्राम ब्रिमेन, लेकिन उनको ब्रिमेन पहुंचने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। डोंकी, वी कान गेट अ ब्रिमेन टू नाइट, हम आज रात ब्रिमेन नहीं पहुंच सकते। डॉग, लेट्स स्लीप इन दिस वुड, चलो इन जंगलात में, इस जंगल में सो जाते हैं। कैट, हियर इज़ अ बिग ट्री, कैट कहती है कि यहाँ पे एक बड़ा दरख्त है। आई कैन स्लीप ऑन अ ब्रांच, मैं इसकी शाख पर सो सकती हूँ। कॉक, एंड आई कैन पर्च ऑन द हाईएस्ट ब्रांच, और मैं इसकी सबसे ऊंची ब्रांच पर बैठ सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ। डॉग, एंड द डोंकी एंड आई कैन लाई नियर द ट्रंक, और मैं और डोंकी जो है, डॉग कहता है कि मैं और डोंकी जो है वो दरख्त के तने के नीचे ही लेट जाते हैं। कॉक, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, सबसे ऊंची जो शाख होती है दरख्त की उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। देयर इज़ अ लाइट नॉट फार अवे, यहाँ पे कुछ लाइट जल रही है और कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। इट लुक्स लाइक अ हाउस, और ये मुझे घर दिखता है। डोंकी, हुर्रा, परहैप्स देयर विल बी सम फूड देयर, चलो शायद यहाँ पे कुछ खाना हो। डॉग, लेट्स गो एंड सी, डॉग कहता है चलो चलते हैं और देखते हैं। दे वॉक टू द हाउस, वो घर की जानिब जाते हैं। एंड लुक थ्रू द विंडो, और खिड़की से झांकते हैं। डोंकी, देयर आर फोर रॉबर्स इन द रूम, दे आर सिटिंग राउंड अ टेबल फुल ऑफ फूड, डोंकी कहता है कि यहाँ चार डाकू जो हैं, डकैत जो हैं वो बैठे हुए हैं, और इनके पास जो टेबल है जिसके इर्द गिर्द वो बैठे हुए हैं वो खानों से भरी पड़ी है। डॉग, वी मस्ट फ्राइटन दैम अवे, हमें यकीनन इन्हें खौफज़दा करना होगा और भगाना होगा यहाँ से। द डॉग स्टैंड्स ऑन द डोंकीज़ बैक, जो डॉग होता है वो डोंकी की कमर पे बैठ जाता है।
द कैट क्लिम्स ऑन टू द डॉग, और कैट जो होती है वो डॉग पर चढ़ जाती है। एंड द कॉक पिचेस ऑन द कैट, और फिर मुर्गा बिल्ली के ऊपर बैठ जाता है। दे बिगिन टू सिंग लाउडली, और फिर ये लोग ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर देते हैं। देन दे ऑल फॉल थ्रू द विंडो, और फिर ये सब खिड़की से अंदर गिर जाते हैं। द फ्रेटेंड रॉबर्स रन अवे, और खौफज़दा डाकू जो होते हैं वो भाग जाते हैं। रॉबर्स रन बिफोर वी आर कॉट, भागो भागो इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। द फोर फ्रेंड्स ईट द फूड ऑन द टेबल, चारों दोस्त खाते हैं खाना जो टेबल पर मौजूद होता है। देन द डोंकी लाइज डाउन इन द यार्ड, और फिर खाना खाने के बाद डोंकी जो होता है वो सहन में लेट जाता है। द डॉग लाइज ऑन अ मैट, और डॉग जो होता है वो चटाई पे लेट जाता है। द कैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द पाथ, क्या बिल्ली जो होती है वो रास्ते में लेट जाती है। एंड द कॉक पिचेस ऑन अ बीम, और फिर जो मुर्गा होता है वो छत का जो पिलर होता है, छत को सपोर्ट करने वाला जो बीम होता है उस पर बैठ जाता है। दे आर सून फास्ट अस्लीप, और वो ये चारों जो होते हैं बहुत जल्दी गहरी नींद सो जाते हैं। द रोबर्स कम बैक, और डाकू वापस आते हैं। वन रॉबर लुक्स फॉर अ मैच टू लाइट द कैंडल, और एक डाकू जो होता है वो माचिस तलाश करता है लाइट जलाने के लिए, कैंडल जलाने के लिए। सडनली द कैट स्पाइट्स एट हिम एंड स्क्रैचेस हिम, अचानक से बिल्ली जो है वो उस पर गुर्राती है और उस पर नाखून मारती है। द रॉबर्स ट्रिप्स ओवर द डॉग, और फिर जो डकैत होता है, डाकू जो होता है वो कुत्ते से ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है। द डॉग बाइट्स हिम, और कुत्ता उसको काट लेता है। देन द डोंकी किक्स हिम, और फिर गधा जो है वो अपनी दो लत्ती से उसको मारना शुरू कर देता है, अपनी लातों से मारना शुरू कर देता है। एंड द कॉक स्टार्ट्स टू क्रॉ, और मुर्गा चिल्लाने लग जाता है। द रॉबर्स रन्स टू ज्वाइन हिज फ्रेंड, और रॉबर भागकर अपने दोस्तों से जा मिलता है। रॉबर्स व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो पहला डकैत उसको बताता है, देयर वॉज अ टेरिबल विच इन द हाउस, वहाँ पे एक बहुत खौफज़दा जादूगरनी है। शी स्पैट एट मी एंड स्क्रैचेस मी, वो पहले मुझ पर गुर्राई और फिर उसने मुझे नाखूनों से मारा। देन अ मैन बिहाइंड द डोर, और फिर एक आदमी जो दरवाजे के पीछे था, कट माई लेग विद अ नाइफ, उसने चाकू से मेरा पाँव जो है वो काट लिया। देन अ मॉन्स्टर हिट मी, और उसके बाद एक बला ने मुझे मारा। एंड अ डिविल स्क्रीम्ड एट मी, और एक शैतान मुझ पर चिल्ला रहा था। रॉबर्स इट इज़ अ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट हाउस, ये बेहतर होगा कि हम इस घर से दूर रहें। द फोर म्यूजिशियंस डिड नॉट गो टू ब्रिमेन, और फिर ये चारों मौसीक़ार जो है वो ब्रिमेन नहीं गए। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर इन द हाउस, वो इस घर में खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगे। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, ये दरअसल एक प्ले है, एक खेल है, एक किरदार है, जिसमें एक कहानी नुमा चैप्टर है आपका, जिसमें 4 किरदार हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।